बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होने का शरफ भी हासिल था। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई दूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़लाँ शहर का कसाब जन्नत में तुम्हारा हमसाया होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सुनकर बड़ा तजस्सुस हुआ कि वो कसाब आखिर ऐसा कौन सा अमल करता है जिससे उस कसाब को इतना बड़ा रुतबा हासिल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शहर की जानिब गए और वहाँ कसाब को तलाश किया और खामोशी से देखते रहे कि आखिर उसका ऐसा कौन सा अमल है जिस पर अल्लाह ने उसे इतना अजीम मर्तबा अता फरमाया है। देर भर उस कसाब ने मामूल के मुताबिक गोश्त फरोख्त किया, लेकिन एक गोश्त का टुकड़ा अलग रखा। फिर उस टुकड़े को तीले में डालकर घर की जानिब चला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाब से इसका मेहमान बनने की गुजारिश की जो उसने बाखुशी कबूल भी कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ उसके घर के अंदर तशरीफ़ लगे तो उस शख्स ने लाए हुए गोश्त को अच्छी तरह पकाया और फिर चंद बूटियों को अपनी दांतों से चुबाकर नरम किया। फिर घर के अंदरूनी हिस्से में चारपाई पर लेटी एक बूढ़ी खातून को उठाया, उसे प्यार से खाना खिलाया और उसका बिस्तर वगैरह सीधा किया। फिर उस बूढ़ी खातून ने उस कसाब के कान में कुछ कहा जिस पर वो मुस्कुरा दिया। कसाब ने उस औरत को बिस्तर पर लेटाया और खुद कमरे से बाहर आ गया। फिर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया कि बिस्तर पर लेटी हुई खातून कौन है और उसने तुम्हारे कान में क्या कहा था। जिस पर उस कसाब ने बताया कि वो मेरी वालिदा है, वो बेहद सादा औरत है। मैं जब भी उनकी खिदमत करता हूँ और उनको खाना खिलाता हूँ तो वो मुझे यही दुआ देती है कि ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का हमसाया बनाना। इस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ कि कहाँ मैं एक मामूली सा कसाब और कहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा नबी। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही मूसा अलैहिस्सलाम हूँ और मुझे अल्लाह ने बताया है कि तू जन्नत में मेरा हमसाया होगा। यही सुनकर मैं तुम्हारी ज़ियारत के लिए आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।